हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए ये जो सीरीज चल रहा है हमारा उस्मानी चैनल में, आज का वो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे मापन में त्रुटि। बच्चों, मापन में त्रुटि क्या है? अक्सर हम लोग जब कोई चीज मेजर करते हैं, जैसे कोई चीज को स्केल से इंच में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में हमें अगर मेजर करना है, तो कभी कभी हम एक्यूरेट सही सही उसका मेजरमेंट नहीं कर पाते हैं। या कोई छोटी चीज को अगर मेजर करना है, जैसे मान लो एक छोटी सी पतली सी तार है, उस तार का हमें रेडियस निकालना है, उसकी विड्थ निकालना है, तो हम लोग नॉर्मली कोई जो हम लोग आम इसमें यूज में प्रयोग में स्केल लाते हैं, उसके जरिए से उसके थ्रू हम लोग उसका रेडियस, उसकी विड्थ, उसकी मोटाई या जो भी है डायमीटर, व्यास वगैरह निकालना संभव नहीं है। अगर निकालते भी हैं तो वो एक्यूरेट वैल्यू, सही वैल्यू हम लोग को नहीं मिल पाएगा। तो कहता है कि कभी कभी हम लोग किसी चीज को जब मेजर करते हैं तो मे बी कि उसमें हमें गलती हो सकती है, गलतियां हम लोग कर सकते हैं। तो इसलिए आज का टॉपिक है हम लोग किस तरह से गलती कर सकते हैं, उन गलतियों का निवारण हम लोग कैसे करेंगे, सुधार कैसे करेंगे, इस क्लास में आपको वही सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो हमारा टॉपिक जो है आज का ये है मापन में त्रुटि, यानी मेजरमेंट में एरर। इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं एरर्स इन मेजरमेंट। यानी जब किसी चीज को हम मापते हैं, मेजर करते हैं, तो उसमें हम एरर करते हैं या कर सकते हैं। तो टॉपिक हमारा है एरर्स इन मेजरमेंट। अब सवाल है कि जब किसी चीज को आप मापते हो तो उसमें एरर यानी जो त्रुटि है, गलती है, होने की संभावना क्या क्या है? तो होने की संभावना क्या क्या है बच्चों? तो ये नॉर्मली तीन तरह से हम लोग उसके अंदर एरर, उसके अंदर गलती या उसके अंदर त्रुटि होने की संभावना है। हमारे पास तीन तरीका हो सकता है जिस तरीके से उस मेजरमेंट में, माप में हम गलती कर सकते हैं। पहला क्या है? दोष युक्त उपकरण के कारण हो सकता है। मान लो जिस चीज से हमें मेजर करना है वह चीज हमारा दोष युक्त है, मतलब प्रॉपर नहीं है, सही नहीं है। यानी मान लिया जाए कि अगर किसी चीज की लंबाई निकालना हो, मान लो कमरे की लंबाई निकालना है और आपके पास दो तीन तरह का फीता है नापने का, टेप मेजरमेंट है, और आप उससे नाप रहे हैं। कुछ फीता ऐसा है जो बहुत दिन इस्तेमाल करते करते वो थोड़ा सा उसकी इलास्टिसिटी के कारण उसकी विड्थ, उसकी लेंथ थोड़ा सा बढ़ गया मान लो, डेफिनेटली उस फीते से आप नापोगे तो नाप में थोड़ी सी एरर तो आ ही जाएगा, डेसिमल में, पॉइंट समथिंग में एरर आ जाएगा। और एक बिल्कुल नया फीता है, सही है, उसमें अगर नापेंगे तो सही आने का चांस ज्यादा रहता है। तो कहता है कि पहली गलती तो हमसे ये हो सकता है कि जिस उपकरण से आप नाप रहे हो वह उपकरण में ही गलती है। दूसरी संभावना है कि प्रयोगकर्ता के लापरवाही के कारण हो सकता है। यानी जिसको हम नापने के लिए देंगे हो सकता है कोई स्किल्ड नहीं है, वो उसमें माहिर नहीं है, कहां से मेजर करना है, किस तरह से पकड़ना है, कितना फीता को खींचना है। हो सकता है कि वो उतना स्किल नहीं है, वो उस चीज को अच्छी तरीके से नापने के उसको जानकारी नहीं है। तो हो सकता है कि वो लापरवाह हो। तो इसको हम लोग कहते हैं प्रयोगकर्ता के लापरवाही के कारण या उसकी लापरवाही से गलती हो सकती है। और तीसरा है कोई और यादृच्छिक कारण, एक ऐसा कारण जिसको हम लोग रैंडम एरर कहते हैं। ये एरर हमें समझ में नहीं आता है। अब हम लोग ने सही उपकरण लिया और बिल्कुल जो स्किल्ड पर्सन है, जिसको उस क्षेत्र में महारत हासिल है, उसको नापने का अंदाजा है, उसी से सारा कुछ कराया हमने। कहा जाता है कि फिर भी हमसे गलती हो गई या फिर भी नापने में थोड़ी सी चूक हो गई है, तो इसको हम लोग रैंडम एरर कहते हैं। तो पहला दो एरर तो आराम से हम लोग शुद्ध कर सकते हैं, यानी दोष युक्त उपकरण के कारण जिस उपकरण से आप नाप रहे हो उसी में ही एरर है, उसी में ही त्रुटि है, तो उसको बदल देंगे, जो अच्छा उपकरण है उससे नापेंगे। दूसरा है कि प्रयोगकर्ता स्किल नहीं है, जानकार नहीं है, लापरवाह है, वो ठीक से नहीं नाप पा रहा है, तो उसको हटा देंगे, किसी अच्छे आदमी से, किसी अच्छे नाप करने वाले को लेंगे कि भाई जो उसमें माहिर हो, जो जानते हो अच्छी तरह से, उससे हम नपवा लेंगे। तो दो चीज का तो हम निवारण कर सकते हैं।
और ये जो यादृच्छिक कारण, ये सारा चीज अगर हमने बढ़िया से करने के बाद भी अगर हमसे हमारे नाप में अगर एरर आता है तो ये एरर हम दूर नहीं कर पाते हैं। तो इसको दूर करने के लिए फिजिक्स में, भौतिकी में कुछ उपाय सुझाया गया है। यानी मापन में जो त्रुटि है, उस त्रुटि का जो निवारण है, उस निवारण को फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। यानी ये जो रैंडम एरर है जिसका पता नहीं चलता है, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस नाप को नापने के लिए, मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ टर्म्स इस्तेमाल होता है। उन टर्म्स को जान लेते हैं। पहला टर्म है यथार्थता। यथार्थता, उसको अंग्रेजी में एक्यूरेसी कहते हैं। कितना एक्यूरेट है, कितना यथार्थ है। यथार्थता दर्शाता है कि कोई यंत्र कितना न्यूनतम अंक तक माप सकता है तथा इस यंत्र द्वारा मापे गए पठनों में कम से कम अंतर कितना है। यथार्थता का मतलब है कि आप जिस चीज से नाप रहे हो, जिस यंत्र से, वह यंत्र कम से कम कितनी दूरी या कितनी वैल्यू को कम से कम नाप सकता है। या अगर उस नाप को हम दोहराते हैं कई तरह से, तो कई तरह से दोहराने के बाद उसका अलग अलग अगर उसका नाप आता है तो उसमें कम से कम अंतर कितना है। तो मापे गए पठनों में कितना कम से कम अंतर है और कम से कम वो कितना अंक तक माप सकता है। जैसे हम लोग मान लेते हैं, जैसे हमारे पास एक स्केल है, नॉर्मल स्केल है जो हम लोग नापते हैं। ये सेंटीमीटर है और एक एक जो इसका आप ये देख रहे हो बच्चों, एक एक यहाँ पे जो आप ग्रेजुएशन देख रहे हो, जो लाइनिंग किया हुआ, वो मिलीमीटर में है। तो ये आपको सेंटीमीटर में 30 सेंटीमीटर, और उसके बाद यहाँ पे ये इंच में आप देख रहे हो। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 12 इंच। और अब इससे हम जो नापेंगे किसी चीज को, तो सेंटीमीटर एग्जैक्टली जो नाप तो लेंगे और मिलीमीटर भी हम नाप सकते हैं, लेकिन 2 मिलीमीटर वाले लाइन के बीच में अगर वो माप आ गया तो एग्जैक्टली हम लोग उसको नहीं नाप सकते हैं। वहां पे हम लोग कहेंगे कि नहीं, मान लो इतना होगा। इसके बाद अगर हम इसकी बात करें, ये हमारा, इसको बोलते हैं कैलिपर्स स्केल या स्लाइड कैलिपर्स कहते हैं। ये कैलिपर्स स्केल ये 2 तरह का होता है बच्चों। ये डिजिटल है। डिजिटल में क्या होता है, आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये ऑफ ऑन दिया हुआ है, 0 सेट करना है और आपको मेजर किसमें करना है, मिलीमीटर में करना है, इंच में, ये बटन उसके लिए होता है। और ये स्लाइड करके आगे पीछे आप कर सकते हैं। तो इससे हम इस यंत्र से, अब ये जो पेन आप देख रहे हो, ये जो पेन का आप टिप देख रहे हो, इस टिप का डायमीटर, रेडियस वगैरह हम इससे आराम से निकाल लेंगे, बहुत हद तक एक्यूरेसी के साथ निकाल देगा। लेकिन इसी को अगर हम इस स्केल से मेजर करना चाहेंगे कि इसकी विड्थ, इसकी गोलाई, इसकी मोटाई, इसका रेडियस क्या है, तो इस स्केल से आप नहीं नाप पाओगे। लेकिन इसके थ्रू हम आराम से इसको निकाल लेंगे। दूसरा, जैसे इसका रेडियस निकालना है हमको, ये मान लो एक सर्कल है ना, इसका रेडियस निकालना है। एक्चुअली वो बैंगल है, चूड़ी है, हमने इसी को लिया है। हाँ, तो इसका रेडियस निकालना है, डायमीटर निकालना है। तो इस स्केल से नापोगे तो एग्जैक्ट आप कहाँ नापोगे, इसका डायमीटर यहाँ नापोगे, यहाँ नापोगे। अगर एग्जैक्ट प्लेस में नहीं हुआ तो ये नहीं नाप पाओगे ठीक से। लेकिन इसी चीज को अगर हम कैलिपर्स के मदद से अगर हम नापते हैं, आप देखोगे तो आराम से इसको हम लोग नाप सकते हैं। कुछ इस तरह से यहाँ पे इसको यहाँ हम लोग लटका देते हैं। पहले यहाँ पे इसको लटकाने के बाद अब इसको धीरे धीरे हम लाते हैं, धीरे धीरे। आप देखो बच्चों, यहाँ से अगर ये चूंकि वर्टिकली आराम से लटक रहा था, अब यहाँ आने के बाद ये मेजरमेंट हम यहाँ पे जो प्रोसीजर है नापने का, और उस हिसाब से यहाँ पे इसकी डायमीटर की लंबाई निकाल लेंगे और डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे, व्यास को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका रेडियस मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि इस यंत्र से हम ऐसे चीज को, छोटे छोटे चीज को नाप सकते हैं जो नॉर्मली हमारा जनरल स्केल से नहीं नापा जा सकता है। इसका मतलब है कि इन दोनों में, स्केल में और स्लाइड कैलिपर्स की बात करेंगे तो ज्यादा यथार्थ उपकरण कौन सा है हमारा, जो स्लाइड कैलिपर्स है, यथार्थ उपकरण है। वो छोटे से महीन चीज का भी मेजरमेंट वो कर सकता है। तो एक तो हुआ यथार्थता हुआ। बच्चों, एरर्स इन मेजरमेंट यानी मापन में त्रुटि में कुछ शब्दावली का हम लोग प्रयोग करेंगे।
और वो शब्द क्या क्या है? तो एक शब्द यहाँ हम लोग इस्तेमाल करेंगे यथार्थता। यथार्थता, अंग्रेजी में इसको एक्यूरेसी कहते हैं, एक्यूरेसी। यथार्थता क्या है? मान लो किसी, जैसे ये मान लो एक कोई स्ट्रेट लाइन है और इसको हम नाप रहे हैं, एक उपकरण से नापा तो मान लो इसके मेजरमेंट मान लिया 5.1 सेंटीमीटर आया, और एक दूसरा उपकरण से नाप रहे हैं, दूसरे उपकरण से इसी मेजरमेंट को ये 5.12 सेंटीमीटर मेजर कर रहा है, और एग्जैक्ट उसका माप मान लेते हैं, वास्तविक मान इसका 5 सेंटीमीटर ही है, 5 सेंटीमीटर है। लेकिन एक ने नाप लिया 5.1 सेंटीमीटर, दूसरे ने नाप लिया 5.12 सेंटीमीटर। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो एग्जैक्ट वास्तविक मान है, उसका जो एक्चुअल उसका जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। इस मान के करीब कौन है? ये ज्यादा करीब है, थोड़ा सा बढ़ा दिया यहाँ पे। तो ये डिफरेंस कितने का है? वास्तविक मान और ये जो मापित मान है, इन दोनों में अंतर कितना है? 0.1 का। और ये मापित मान और ये जो मापित मान और वास्तविक मान में इनके बीच जो अंतर है वो अंतर है 0.12 का। इसका मतलब है ये कम डिफरेंस बताता है, अंतर बताता है। तो जिस यंत्र से हमने नापा इसको 5.1 सेंटीमीटर, तो इसके अपेक्षा ये ज्यादा यथार्थ है, यानी ज्यादा एक्यूरेसी वाला है। तो ये हुआ आपको यथार्थता। दूसरा कहता है, एक शब्द आता है परिशुद्धता। परिशुद्धता क्या है? तो कह रहा परिशुद्ध दर्शाता है कि कोई यंत्र कितना न्यूनतम अंक तक माप सकता है तथा इस यंत्र द्वारा मापे गए पठनों में कम से कम कितना अंतर है। यानी मान लो जैसे अभी मैंने कहा कि इसकी रेडियस को नापना है, ये जो यहाँ पेन का जो यहाँ पेन टिप है, इसकी रेडियस त्रिज्या को नापना है। तो हमने कई तरह से नापने का डिवाइस का इस्तेमाल किया, जैसे मैंने कहा कि स्केल ले लिया और उसके बाद स्लाइड कैलिपर्स ले लिया। तो स्केल से इसका मेजरमेंट करेंगे, तो इसका मेजरमेंट स्केल से आप देख पा रहे होगे बच्चों, स्केल से इसका मेजरमेंट करना मुश्किल है। आप देख पा रहे हो, नजदीक में आपको बता रहा हूँ, ये देख रहे हो, ये 0 पॉइंट क्या कहता है 1 2 3, यानी 3 मिलीमीटर नहीं है, मिलीमीटर नहीं है। लेकिन इसी को अगर हम इस यंत्र से नापना चाहेंगे तो इसको इस तरह से नापते हैं, तो यहां से ये जो रीडिंग अभी शो नहीं कर रहा है, इससे अगर मेजर करते हैं बच्चों, तो ये बहुत हद तक एग्जैक्ट वैल्यू के आसपास ये मेजरमेंट कर देगा। तो कहता है कि हम जब किसी चीज को नापते हैं तो कोई यंत्र कितना न्यूनतम अंक तक नाप सकता है। तो ये जो हमारा स्लाइड कैलिपर्स है, ये इतने चीज को, बहुत महीन चीज की इसकी रेडियस त्रिज्या या इसका डायमीटर व्यास वगैरह नाप सकता है स्केल की अपेक्षा। तो अगर हम कहेंगे तो स्लाइड कैलिपर्स ज्यादा प्रिसाइज है, यानी ज्यादा परिशुद्ध है उस स्केल से। यानी जो वास्तविक मान है उस मान का सबसे छोटा मान किस स्केल से आप नाप सकते हो, कौन सा स्केल, कौन सा मेजर करने वाले उपकरण उस छोटे से छोटे चीज को माप सकता है। जो छोटे से छोटे चीज को माप सकता है उसको हम लोग परिशुद्धता कहते हैं। अब आ गया बच्चों हमारा त्रुटि। त्रुटि क्या? किसी पाठ्यांक की अनिश्चितता को मापन की त्रुटि कहते हैं। यानी जो मेजरमेंट हमको मिलना चाहिए, अभी मैंने कहा कि किसी का लेंथ की बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली 5.00 सेंटीमीटर है। अब ये हमने क्या किया, उपकरण से नापा तो ये 5.01 सेंटीमीटर आ गया या 5.12 सेंटीमीटर आया। तो कह रहा है कि ये जो हमारा एग्जैक्ट वैल्यू है, जो वास्तविक वैल्यू है, उससे जो अलग अलग वैल्यू मेजर किया जा रहा है, तो इनको हम लोग त्रुटि कहते हैं। ये हमारा त्रुटि है। अब त्रुटि में हम लोग वास्तविक मान खोज रहे हैं, तो कहता है पाठ्यांकों के औसत को वास्तविक मान कहा जाता है। मान लिया कि उसका मेजरमेंट, किसी का एग्जैक्ट मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर है, चलो 5 सेंटीमीटर, लेकिन हमने मेजर किया, किसी ने कहा कि 5.01 सेंटीमीटर, किसी ने नापा 5.02 सेंटीमीटर, किसी ने नाप लिया अलग स्केल से
0.03 सेंटीमीटर, मान लो ये 3 मेजरमेंट हमारे पास है। अब इन तीनों का हम लोग, अब एग्जैक्ट वैल्यू तो 5 सेंटीमीटर है, लेकिन कोई भी स्केल, कोई मेजरमेंट हमारा एग्जैक्ट नहीं दे रहा है, अलग अलग वैल्यू दिखा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इन अलग अलग वैल्यूज का हम लोग औसत निकाल लेते हैं। अब इसका औसत कितना होगा, उस औसत को निकाल लेते हैं। तो ये औसत के लिए हम लोग क्या करते हैं, 5.01 प्लस 5.02 5.03, 3 फिगर है, 3 से डिवाइड करते हैं। तो हम लोग ऐड करते हैं 3 + 2 + 1, तो ये हो जाएगा 6, और 0 + 0 0, और यहाँ पे हो गया 5 + 5 + 5 यानी 15/3 हो गया। तो ये हो जाएगा आपको 5 3 5 जा 0 और यहाँ पे 2, यानी इतना सेंटीमीटर वो मेजर करता है। तो ये इस वैल्यू को हम लोग, इस औसत मान को हम लोग वास्तविक मान के चलते हैं, जबकि वास्तविक मान ये नहीं है। वास्तविक मान हमारा 5 सेंटीमीटर है, लेकिन हमने जो अलग अलग मेजर किया, अलग अलग मान ले उसका एक तरीका भी है। मान लो ये पेन का हमें रेडियस निकालना है या डायमीटर निकालना है, तो एक बार हमने यहाँ मेजर किया, एक बार यहाँ मेजर किया, एक बार कई मेजरमेंट किया, और कई मेजरमेंट करने के बाद अलग अलग वैल्यू आया। तो अलग अलग वैल्यू जो आया बच्चों, उनका हम लोग औसत निकाल लेते हैं। उसी औसत को हम लोग वास्तविक मान के चलते हैं, गर्चे वो एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन उसके आजू बाजू है, वास्तविक मान के लगभग आसपास माना जाता है, जो एवरेज हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये वास्तविक मान के बारे में हुआ। दूसरा हुआ निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि क्या है? तो निरपेक्ष त्रुटि को जानने के लिए हम लोग कुछ टेक्निकल चीज को यहाँ पे यूज करना चाहेंगे, कुछ फिगर्स के साथ जानना चाहेंगे। तो उससे पहले हम लोग करते क्या है, जिसको हम वास्तविक मान लेते हैं, उसका एक फिगर तैयार करते हैं हम लोग। जैसे पहले वास्तविक मान हम लोग निकालते हैं, वास्तविक मान, गर्चे वास्तविक मान तो आता नहीं है, उसमें थोड़ी सी एरर आ ही जाता है। मान लो किसी जैसे हमने कहा कि इसकी एग्जैक्ट लंबाई कुछ ले लेते हैं, मान लो इसकी लंबाई x है, लेकिन हुआ ये कि हमने उपकरण से मान लो इसका रेडियस की बात कर रहे हैं, डायमीटर की बात करेंगे, मान लो इसका डायमीटर की मोटाई, लंबाई जो भी है, विड्थ, वो x है, और हमने स्केल से नापा, स्लाइड कैलिपर से ही नापा, यहाँ मेजर किया, यहाँ मेजर किया, अलग अलग जगह में मेजर करते हैं हम लोग। जैसे कभी हमने यहाँ मेजर कर लिया, कभी यहाँ किया, कभी यहाँ किया, अलग अलग जगहों में मेजर करते हैं, और करने के बाद उसका वैल्यू निकालते हैं हम लोग। तो मान लिया ये हमारा वास्तविक वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू है, लेकिन ये हमें नहीं पता है कि ये वैल्यू एग्जैक्ट है। लेकिन हमने क्या किया है, हमने जो मेजर किया वो मेजर हमने x1 किया है, कभी x2 किया है, x3 किया है, इसी तरह से x4 किया है, x5 किया, मान लो इतना मेजरमेंट हमने किया है। अब इन सारे मेजरमेंट का हम लोग क्या निकालते हैं, औसत निकालते हैं। अब उस औसत को हम लोग एग्जैक्ट x तो नहीं निकाल पाते हैं, उसी के आजू बाजू उसको x बार कहते हैं, और ये बराबर होता है x1 + x2 + x3 x4 + x5/5। ये जो हमारा औसत आता है, इसी औसत को हम लोग वास्तविक मान लेते हैं। अब आता है एक निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि में क्या होता है बच्चों, वास्तविक मान, अभी हमने जो इसको इन मेजरमेंट का औसत निकाला, और औसत को, इसी को हमने वास्तविक मान लिया, इसको हम लोग वास्तविक मान लिया, ये वास्तविक मान। अब कह रहा है कि वास्तविक मान और मापित मान, ये हमारा मापित मान है, ये वास्तविक और ये मापित मान में अंतर कितना है, वो जो अंतर आता है उस अंतर को हम लोग निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। तो आप निरपेक्ष त्रुटि की बात अगर करेंगे बच्चों यहाँ पे, तो ये निरपेक्ष त्रुटि की बात करते हैं, तो निरपेक्ष त्रुटि हो जाएगा x1 में निरपेक्ष त्रुटि कितना आया, तो इसको हम लोग डेल्टा x1 लिखते हैं। तो ये वास्तविक मान हमारा क्या है, x बार, और उसमें से हम x1 माइनस कर दिया। उसी तरह से दूसरा का निरपेक्ष त्रुटि हमारा डेल्टा x2 लिखते हैं, ये वास्तविक मान यानी औसत मान में से ये मापित मान को घटाते हैं। इसी तरह से डेल्टा x3 निकालते हैं, ये वास्तविक मान और x3, और फिर डेल्टा x4 निकालते हैं,
तो ये वास्तविक मान या एवरेज औसत मान में से मापित मान को माइनस करते हैं। इसी तरह से 5वां रीडिंग तक लेके चलते हैं हम लोग इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो ये जो वैल्यू आया हमें डेल्टा x1 डेल्टा x2 इस तरह से डेल्टा x5 तक, इन मान को हम लोग निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। अब आता है हमारा माध्य या अंतिम निरपेक्ष त्रुटि। माध्य या अंतिम निरपेक्ष त्रुटि क्या? अभी जो मैंने कहा कि जो निरपेक्ष त्रुटि निकाला हमने, जैसे मैंने कहा कि हमने जो मेजर किया, किसी चीज को हमने नापा अपने किसी स्केल से, तो जो हमारा मापित मान है, मापित मान, जो मान आपने माप किया, वो मापित मान आपका आया x1, x2, x3, इसी तरह से मान लो x5 आया। और उसके बाद आपने वास्तविक मान निकाला, तो वास्तविक मान के लिए हम लोगों ने क्या किया बच्चों? हमने इसको x बार कहा और ये हमने इन सब का औसत लिया। क्या लिया? औसत। इन सब के औसत को हमने x बार कहा। उसके बाद आया हमारा कौन सा त्रुटि? जो हमारा निरपेक्ष त्रुटि है। अभी मैंने बताया कि जो निरपेक्ष त्रुटि है, एक निरपेक्ष त्रुटि आया, और वो निरपेक्ष त्रुटि हम लोगों ने कैसे निकाला? तो निरपेक्ष हम लोगों ने क्या करा, अलग अलग वैल्यू का x1 का निकाला, डेल्टा x1 नाम देते हैं। तो हमारा जो यहाँ वास्तविक मान है उसमें से मापित मान हमने घटाया। इसी तरह से डेल्टा x2 निकाला, मापित मान में से वास्तविक मान में से मापित मान, और इसी तरह से हमने क्या निकाला? डेल्टा 5 रीडिंग तब है, तो ये है हमारा x बार माइनस x5। तो ये हमारा निरपेक्ष त्रुटि है। अब इस निरपेक्ष त्रुटि का हम लोग फिर एवरेज निकालते हैं, औसत निकालते हैं। वो जो औसत होगा बच्चों, उसी को माध्य या अंतिम निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं, और उसको हम लोग डेल्टा x बार से डिनोट करते हैं। और डेल्टा x बार क्या है? देखो, ये वैल्यू जो निकालते हैं ना, ये वैल्यू आपको पॉजिटिव में भी आ सकता है, नेगेटिव में भी आ सकता है। मान लो वास्तविक मान यहाँ 4 सेंटीमीटर है जो हमने औसत निकाला, और एक मापित मान है हमारा 4.1 सेंटीमीटर। तो 4 माइनस 4.1 करोगे तो माइनस 0.1 आ जाएगा। कभी कभी हो सकता है कि जो वास्तविक मान है उससे आपने कम माप लिया, मान लो 4 सेंटीमीटर है और आपने 3.9 सेंटीमीटर नाप लिया, तो ये 0.1 सेंटीमीटर पॉजिटिव में होगा और ये नेगेटिव में होगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है इसमें। तो इस नेगेटिव पॉजिटिव को हम लोग दूर करके वैल्यू निकालते हैं। तो इसके लिए हम लोग मोड ले लेते हैं। मोड का मतलब होता है कि अगर ये वैल्यू नेगेटिव भी आया है तो ये वैल्यू को मॉडुलस के अंदर रखने से पॉजिटिव मानते हैं। तो जितना वैल्यू हमने निकाला बच्चों, इन सब का हम लोगों ने पॉजिटिव वैल्यू लिया, यानी डेल्टा x5, और उसको फिर 5 से डिवाइड कर दिया। ये जो वैल्यू आया हमारा, इसको हम लोग माध्य या अंतिम निरपेक्ष मान कहते हैं। उसके बाद आता है सापेक्षिक त्रुटि। सापेक्षिक त्रुटि क्या है बच्चों? अभी जो मैंने वैल्यू निकाला डेल्टा x बार को, अब यहाँ x बार से डिवाइड कर दो, यानी जो वैल्यू अभी हमने निकाला, जिसको हम लोगों ने नाम दिया माध्य या अंतिम निरपेक्ष त्रुटि, इस त्रुटि को आप वास्तविक मान डेल्टा x से डिवाइड कर दो, या क्या कहते हैं वास्तविक बार मान यानी x बार से इसको डिवाइड कर दो। x बार से डिवाइड कर दोगे बच्चों, तो इस वैल्यू को हम लोग कहते हैं सापेक्षिक त्रुटि, और इसको इस तरह से हम लोग दर्शाते हैं। उसके बाद आता है हमारा प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि क्या है हमारा? ये जो सापेक्षिक त्रुटि निकाला हमने, डेल्टा x बार को हमने x बार से डिवाइड कर दिया, और इसका परसेंटेज वैल्यू निकाल लेते हैं, और जो परसेंटेज वैल्यू आता है उसी को हम लोग प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। बच्चों, इन त्रुटियों को निकालने का एक हम लोग प्रैक्टिकल अप्रोच देखते हैं। कुछ प्रैक्टिकल फिगर लेकर के हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये सारे त्रुटियों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, कैसे कैसे निकालते हैं हम लोग, इनका निवारण कैसे कैसे होता है। तो उसके लिए मान लिया हमारे पास कोई एक स्केल रीडिंग है, किसी चीज की लंबाई हमने नापा, उसका स्केल रीडिंग हमारे पास कुछ इस तरह है। हमने रीडिंग किया अलग अलग, मान लिया कि x1 रीडिंग लिया, ये आया 5.01, x2 आया 5.02, x3 आया फिर वही 5.02,
0.01 ही आ गया। अलग अलग हमने रीडिंग लेने की कोशिश करा। उसके बाद x4 आ गया, मान लो 5.03 आया, और x4 और x5 मान लेते हैं 5 और ये 0.1 आ गया मान लो, या 2 आया, जो भी है 0.2 आया, मान लो इस तरह का आया। इतना रीडिंग हमारे पास आया। हमने अलग अलग ढंग से अलग अलग जगह में अलग अलग, जैसे मान ले मैंने कहा कि इसी का निकालना, तो कभी यहाँ मेजरमेंट किया, कभी यहाँ क्या किया, कभी आई किया, तो अलग अलग जगह में हमने जब मेजरमेंट किया तो हमको इस तरह का वैल्यू हमको मिला। अब इन सब का हम लोग वैल्यू को हम मापित मान कहते हैं। ये सब जो वैल्यू आया ना, ये आया हमारा मापित मान, हिंदी में, अंग्रेजी में कहते हैं मेजर्ड वैल्यू। अब इस सब का हम लोग औसत निकालते हैं, जिसको हम लोग x बार कहते हैं। तो ये हो जाएगा 5.01 प्लस 5.02 प्लस 5.01 प्लस 5.03 एंड 5.02। अब हमारे पास टोटल रीडिंग है 1 2 3 4 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। अब इन सब वैल्यूज को हम लोग जोड़ते हैं। तो यहाँ कितना आया, 2 प्लस 3 5 प्लस 1 2 प्लस 3 5 5 प्लस 1 6 6 प्लस 2 6 प्लस 2 8 8 प्लस 1 9, तो ये हो गया 9। उसके बाद 0 0 0, ये 0 आ गया, और उसके बाद आ गया 5 प्लस 5 प्लस 5 5 5 5 टाइम्स से 25 आया, तो ये 25 आया 25। अब इसको 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं बच्चों, तो ये वैल्यू हो जाएगा कितना, तो ये 5 जा हो जाएगा। उसके बाद अब ये 0 पॉइंट, इसको डिवाइड करते हैं, 0.909 को डिवाइड करते हैं 5 से, तो रफली मान के चलो 5 2 जा तो नहीं चलेगा, 5 2 जा नहीं चलेगा, या यूं कहो कि 9 को डिवाइड करते हैं बच्चों, तो 5 को डिवाइड करते हैं 9 से, 5 1 जा 5, ये हो जाएगा 4.0 और ये हो जाएगा 8, यानी 1 पॉइंट, ये वैल्यू आ जाएगा 1, यानी 9 को आप डिवाइड कर रहे हैं तो 18 आ जाएगा, इतना लगभग रफली। अब इतना वैल्यू आया, ये जो वैल्यू आया बच्चों हमारा, ये x बार, ये वैल्यू 5.018, इसको हम लोग औसत मान कहते हैं। इसको हम लोग औसत मान या इसको हम लोग वास्तविक मान भी मान लेते हैं, वास्तविक मान, क्योंकि हमारे पास कुछ ज्यादा है नहीं, तो इन सारे वैल्यूज का औसत ले लेते हैं, उसको हम लोग वास्तविक मान कहते हैं। तो हमने ये वास्तविक मान निकाला। अब हमें क्या निकालना है, अब इन वास्तविक मान में हमें निरपेक्ष त्रुटि निकालना है। तो अब हम लोग अगला स्टेप करते हैं, निरपेक्ष त्रुटि। अगला स्टेप हमारा आता है निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि। तो निरपेक्ष त्रुटि के लिए अलग अलग वैल्यू का अलग अलग निकाल दिया। जैसे एक वैल्यू को हमने कहा x1 डेल्टा x1 का, तो इसमें डेल्टा लगा दिया। डिफरेंस जब निकालते हैं किसी दो का अंतर, तो हम लोग डिफरेंस के लिए डेल्टा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये वैल्यू आता है x बार माइनस x1। x बार हमारा कितना है 5.018 और माइनस x1 का वैल्यू हो गया 5.01। अब इस वैल्यू को हम लोग निकालते हैं, 3 डिजिट है यहाँ पे, 3 डिजिट रख देते हैं। 8 माइनस 0 तो ये 8 हो जाएगा, 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, और ये 5 माइनस 5 ये आपको 0 आ गया, 5 माइनस 5 0, ये इतना आया। इसी तरह से आप डेल्टा x2 निकालो, तो ये वैल्यू आएगा x बार माइनस x2। x बार कितना है 5.018, अब माइनस x2 का वैल्यू कितना है बच्चों, ये आया 5.02, तो ये आया 5.02। अब ये वैल्यू हमें देखना है कि ये वैल्यू बड़ा आ रहा है, ये 5.018 है, 02, यानी तीसरा डिजिट, दूसरा डिजिट 1 है, यहाँ पे 2 है। तो हम लोग इसको रिवर्स माइनस करते हैं, इधर से माइनस करेंगे, तो यहाँ से हम लोग माइनस करते हैं, तो ये 0 है और
8 है, तो यानी 10 में से 8 माइनस हो गया, तो 10 में से 8 माइनस हो गया तो 2 आ गया। अब उसके बाद यहाँ क्या रह गया बच्चों, 1 रह गया ना, तो 1 माइनस 1 यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। उसके बाद 0 माइनस 0 ये भी 0 आ गया, और उसके बाद 5 माइनस 5 0 आ गया। और चूंकि हमने उल्टा माइनस किया तो यहाँ नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा। इसी तरह से आप डेल्टा x3 निकाल लो, तो ये हो जाएगा एवरेज में से x3 का वैल्यू निकालो 5.018, अब माइनस x3 का वैल्यू कितना है बच्चों, तो ये आया 5.01, और ये वैल्यू निकालेंगे तो ऑलरेडी ये निकाल चुके हम लोग 008, इतना आ गया। उसके बाद हम लोग x4 का वैल्यू निकालते हैं, तो ये मान आ जाएगा हमारा x4 5.018 माइनस x4 का वैल्यू निकालते हैं बच्चों, ये 5.03 है। तो यहाँ पे ये वैल्यू बड़ा है तो हम लोग रिवर्स माइनस करते हैं, उल्टा माइनस करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 0 यानी 10 माइनस 8, तो यहाँ हो जाएगा 2, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे 3 में से 1 ले चुका है, यहाँ 2 रह गया, 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 1 रह गया, और 0 माइनस 0 0 आ गया, और यहाँ 5 माइनस 5 क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आएगा रिवर्स माइनस किया गया है। उसके बाद अब हम लोग निकालेंगे डेल्टा x5, तो डेल्टा x5 अगर निकालते बच्चों, डेल्टा x5 में देखो यहाँ रीडिंग कितना है 5.02, ये वैल्यू हम लोग शायद यहाँ निकाल चुके हैं, तो ये वैल्यू आ गया हमारा -0.002, ये वैल्यू हमने निकाल लिया, जिसको हम लोग निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। अब इस निरपेक्ष त्रुटि का माध्य मान निकालना है, इसको औसत मान कहते हैं। तो अब ये औसत मान हम लोग निकालेंगे। अब ये औसत मान को निकालने के लिए हमारे पास, अब यहाँ माध्य मान निकालते हैं हम लोग, माध्य मान, और ये माध्य मान को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं डेल्टा x बार कहते हैं। और ये डेल्टा x बार होता है जो अलग अलग जो हमारा त्रुटि आया डेल्टा x1, इन सब के मॉडुलस लेते हैं, चूंकि कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव है तो हमारा रीडिंग गड़बड़ आ जाएगा, इसलिए इन सब को हम लोग पॉजिटिव बना के वैल्यू लेते हैं। डेल्टा x3, डेल्टा x4 और ये डेल्टा x5, हमारे पास टोटल रीडिंग बच्चों 5 है, 5 से डिवाइड कर दो, औसत में हम लोग यही करते हैं। अब ये 0 पॉइंट, ये इसका वैल्यू निकालते हैं, इसका वैल्यू आया 0.008 डेल्टा x1 का वैल्यू, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग 0.008 प्लस नेक्स्ट वैल्यू हमारा माइनस में है, क्योंकि हम मोड लिया है तो इसलिए वैल्यू हमारा प्लस में आ जाएगा, यानी 0.002 प्लस नेक्स्ट वैल्यू फिर आ गया वही 0.008, और फिर ये आ गया नेगेटिव में तो प्लस हो जाएगा 0.012, और लास्ट वैल्यू भी नेगेटिव है, पॉजिटिव आ जाएगा 0.002। अब ये पूरा वैल्यू डिवाइड हमारा कितना से, 5 से, तो ये वैल्यू हम लोग निकालते हैं, ये वैल्यू निकाल के देखते हैं इसको हम लोग। अब इसके वैल्यू को थोड़ा हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं बच्चों, तो ये आ गया 2 + 2 4 4 4 4 + 8 12 12 + 2 14 14 14 + 8, तो ये हो जाएगा 8 + 4 12, और ये हो जाएगा 22। तो 22 में बच्चों हमारा ये वैल्यू आ गया 2। अब उसके बाद रह गया रिमाइंडर में हमारा 2, हाथ में 2 2 0 है, यहाँ पे 2 + 1 3 हो गया, 3 3 0 है 3, और ये 3, तो ये आ गया आपको 3। उसके बाद नेक्स्ट है 0 0 0 0 0, ये हो गया 0। उसके बाद आता है 0 0 0 0 0, ये भी 0/5। अब इसको हम लोग बाहर में डिवाइड कर लेते हैं, तो ये 5 से इसको डिवाइड करना है 0.032, तो ये हो जाएगा, डेसिमल के बाद हमें डिवाइड करना है। तो बेहतर तरीका ये बच्चों, कभी कभी आप इसको डिवाइड करने में आप चूक कर देते हो डेसिमल को समझने में, तो आप ऐसा करो
कि इस वैल्यू को मैं बता देता हूं। आप ऐसा करो, ये डेसिमल उठा के यहाँ ले चले आओ, तो ये 32 कर दो, आप 32 कर दो और डिवाइडेड 5 कर दो। आपने कितना डिजिट इधर लाया, 1 2 3, तो 10 पावर -3 यहाँ बगल में बैठा दो। अब यहाँ पे आप 32 को आराम से डिवाइड कर सकते हो, इसमें आप त्रुटि नहीं करोगे, ये गलती आप यहाँ आपसे नहीं होगा। तो ये हो जाएगा आपको 6 टाइम्स चलेगा, 6 5 या 30, उसके बाद आ गया यहाँ पे आपको 2, डेसिमल दे दो, ये 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गया आपको 6.4 और 10 पावर -3। अब -3 का मतलब है कि आप डेसिमल को उठा के 3 डिजिट इधर लेके आ जाओ। एक डिजिट तो हम यहाँ क्रॉस कर देंगे, 2 डिजिट और के लिए हम 0 लेते हैं, यानी 2 0 ले लेंगे, उसके बाद 6 4। ये वैल्यू आ गया हमारा मापित माध्यमान, मापित मान का ये माध्यमान आ गया। तो ये माध्यमान, ये एरर जो है हमारा, एरर का ये माध्यमान आ गया बच्चों। अब हमें निकालना है प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि क्या है, तो प्रतिशत त्रुटि हम लोग निकालते हैं, प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि में है ये जो हमारा वैल्यू आया ना, डेल्टा x बार जिसको हम लोग कहते हैं, उसको x बार से डिवाइड कर देना है। प्रतिशत त्रुटि, पहले इसको हम लोग प्रतिशत त्रुटि, हाँ प्रतिशत त्रुटि आप निकालते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100% से, तो ये हो जाएगा आपको प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि अक्सर निकाला जाता है परसेंटेज एरर। तो ये वैल्यू कितना आया हमारा, ये वैल्यू आया 0.0064 और ये वैल्यू कितना था हमारा 5.018 एंड मल्टीप्लाइड 100%। अब इस वैल्यू को आप सॉल्व कर लो, जो वैल्यू आएगा आपकी प्रतिशत त्रुटि निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग त्रुटि निकालने का कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच को देखा। अब इन त्रुटियों को हम लोग देखेंगे, इसके बाद जो हमारा आने वाला वीडियो है बच्चों, उसमें हम बताएंगे कि अगर 2 फिगर्स हमने ऐड किया है, उस ऐड में, उस एडिशन में, उस योग में हमसे क्या त्रुटि, कितना त्रुटि हो सकता है, और वो मैक्सिमम त्रुटि, अधिकतम त्रुटि का वैल्यू क्या हो सकता है जिसका हम निवारण करें। इसी तरह से 2 वैल्यू को हमने माइनस कर लिए है और माइनस घटा दिया एक से दूसरे को, बाद में पता चला कि उसमें हमसे त्रुटि हो चुका है, तो हमें देखना पड़ेगा उस समय हमारा मैक्सिमम, अधिकतम त्रुटि कितना हो सकता है जिसका हम निवारण कर सके। इसी तरह से डिवाइड में और उसके बाद भाग में, गुना में और पावर में, ये सारे त्रुटियों को हम लोग देखेंगे। आप हमारे साथ बने रहे। इस तरह से हमारा जो आने वाला वीडियो है, मैं उसमें त्रुटियों को दिखाऊंगा कि एडिशन में, जोड़ में कैसे त्रुटि होता है, सब्ट्रैक्शन में कैसे हो सकता है, घटाव में, डिवाइड में, गुना में, अगर कोई पावर है, घातांक में है, उसमें हम भी गलत कर लेते हैं, तो वो गलती हमसे कितना हो सकता है, उसका निवारण हम कैसे करेंगे, आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप हमारे इन चैनल में दिए गए वीडियोस को आप जरूर देखें, दोस्तों में शेयर करें, उसको देखें, हमें प्रोत्साहन करें। आपका प्रोत्साहन जो है वो हमारे लिए बच्चों एनर्जी है, ऊर्जा का काम करता है। आप जितना आप अच्छे कमेंट करोगे उतना बेहतर हमको एनर्जी मिलता जाएगा और मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा असाइनमेंट लेके आऊंगा, ये मेरा वादा है।